नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ल्ड। में सुभाष चौधरी हूं। आज IITF 2022 प्रगति मैदान नई दिल्ली में उत्तर प्रदेश हॉल में अगर आप आते हैं, पवेलियन में आते हैं, तो आपको यहां विभिन्न प्रकार के उत्पाद उत्तर प्रदेश से संबंधित दिखेंगे और अधिकतम फोकस उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पर किया गया है। पिछली बार 2021 में भी इस तरह का ही फोकस हमें देखने को मिला था और इस बार भी इसी विषय पर फोकस किया गया है। इसमें आपको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में कई ऐसे अनोखी कला भी आपको देखने को मिलेंगी जो आज तक संभवतः आपने न देखा हो न सुना हो। आज ऐसे ही एक कलाकार हमारे साथ मौजूद हैं और मैं उस कला का नाम अगर आपको बताऊं, व्हीट स्टेम आर्ट। व्हीट का मतलब है गेहूं, स्टेम का मतलब उसका तना, यानी गेहूं के तने से, गेहूं के पौधे से आप खूबसूरत से खूबसूरत आर्ट तैयार कर सकते हैं, बेहतरीन पेंटिंग तैयार कर सकते हैं। हालांकि पेंटिंग कहना अन्याय होगा इस कला के साथ, क्योंकि ये बिल्कुल ही अलग तरह का है और इसका स्वरूप इतना बेहतरीन, इतना आकर्षक होता है कि कोई भी एक बार अगर देखे तो देखकर वो निश्चित रूप से उसके कदम यहाँ ठिठक जाएंगे कि एक बार ज़रूर इसको छूऊं, इसको देखूं गौर से कि वास्तव में ये किन चीज़ों से बना है। क्योंकि गोल्डन और व्हीट स्टेम हम सब जानते हैं कि वो गोल्डन कलर होता है, कंप्लीट गोल्डन, एकदम ऐसा लगेगा जैसे आपको कि सोने से, शायद सोने के पत्थर से ये तैयार किया गया है। तो आइए, ये कलाकार हमारे साथ मौजूद हैं, मोहम्मद यूनुस खान जी, जो उत्तर प्रदेश बहराइच से बिलोंग करते हैं और उनसे हम बातचीत करेंगे आज इसी कला से संबंधित, क्योंकि बहुत अजूबा ये इनके पास एक ये हुनर है और इस हुनर को अब ये वर्तमान पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी में भी पिरोना चाहते हैं, उसे इंजेक्ट करना चाह रहे हैं, उनको सिखा भी रहे हैं। तो कई ऐसे कला हैं हमारे देश में जो विलुप्त हो रही है, लेकिन यूनुस खान जी ने ये बीड़ा उठाया है कि नहीं, वर्तमान पीढ़ी को भी हम इन चीज़ों को सिखाएंगे और आज यहाँ अपने स्टॉल पर मौजूद हैं उत्तर प्रदेश पवेलियन में IITF 2022 में। यूनुस खान जी, आपका स्वागत है द पब्लिक वर्ल्ड पर। मेरा नाम। आपने इस कला को शुरू कब से किया? कितने वर्ष हो गए लगभग आपको इस प्रकार के आर्ट वर्क, ये जो व्हीट स्टेम आर्ट है, इस पर काम करते हुए? हमको करीब 40 साल हो गए इस काम को करते हुए जो है, और मैं खुद भी करता था और धीरे धीरे महिलाओं को भी सिखाता था ताकि हमारे कुछ हैंड्स तैयार हों और इस कला को जो है और आगे बढ़ावा मिले। फिर उसके बाद में हम इस कला को सिखाते चले गए लोगों को, जो है लोग मतलब महिलाएं आती चली गई, उनको सिखाते चले गए। जो है करीब 30 साल से ज़्यादा जो है मतलब समझिए कि लोगों को सिखाया। इसको सिखाते सिखाते महिलाएं जो है मतलब इस पर कुछ ज़्यादा जो है मतलब काम करने लगी और हम और भी काम आगे बढ़ाने लगे। तो इसमें जो है महिलाओं को कुछ पैसे वैसे की भी ज़रूरत रहती थी, उसको भी हम उनको हेल्प करते थे। कुछ महिलाएं ऐसी मजबूर थी कि सामान भी नहीं ला सकती थी, उसको हम सामान भी देते थे और वो काम इस पे जो है बढ़ाती चली जाती थी। इस आर्ट का नाम क्या आपने व्हीट स्टेम आर्ट दिया है या फिर पौराणिक कोई ऐसी कला थी जिसको आपने पुरस्कृत किया? नहीं, इस कला को तो मैंने ही जो है ये नाम दिया है व्हीट स्टेम आर्ट। जो है पहले मैंने एक मूंजे से ट्राई किया था। जो है आज से 40 साल पहले ताजमहल बनाने का बड़ा क्रेज़ था लोगों को जो है, तो उस समय जो है हमने मूंजे से ताजमहल बनाया था। फिर हमने देखा कि ये गेहूं का डंठल में ज़रा सा चमक ज़्यादा है, आसानी से कट जाता है, इसलिए मैंने इससे जो है शुरुआत किया। तो मैंने बनाया, इससे ताजमहल बनाया। फिर उसके बाद में 2-3 साल 5 साल के बाद जो उस ताजमहल को देखा कि ये और पक्का रंग हो गया और पहले से ये खूबसूरत लगने लगा। जो है जभी से जो है हमने और भी सीनरी वगैरह भी शुरू कर दिया और कुछ महिलाओं को भी सिखाना शुरू कर दिया। जो है इसी तरह इस आर्ट में आप और किन चीज़ों का उपयोग करते हैं? इस आर्ट में जो है हम जैसे हार्डबोर्ड है, ब्लैक कपड़ा है, हार्डबोर्ड पे ब्लैक कपड़ा चढ़ा करके जो है इसको जो है हम क्यूफिक्स आता है, लोशन आता है क्यूफिक, जो है उससे जो है हम इसको पेस्ट करते हैं। जो है ब्लेड का काम और कैंची का काम सिर्फ होता है इस पे। जो है तो इससे आप किस किस तरह की चीज़ें आप तैयार करते हैं?
हम इस पे सीनरी भी तैयार करते हैं और गणेश जी भी तैयार करते हैं, शंकर भगवान भी तैयार करते हैं, भगवान गौतम बुद्ध भी तैयार करते हैं और महावीर जैन भगवान भी तैयार करते हैं और बहुत सी चीज़ें जो है मतलब हम तैयार करते हैं और खाने काबा भी तैयार करते हैं और कलमा भी तैयार करते हैं। सारे धर्म की जो है मतलब चीज़ें हम बनाते हैं और उसमें जो है हम एग्जीबिशन में जो है जहाँ पे भी मौका मिलता है वहाँ पे हम जाते रहते हैं। इस कला को जब आपने जब जो आर्ट आपने बनाना शुरू किया, जैसे आप बता रहे हैं कि सभी धर्मों की इसमें चित्र आप बनाते हैं, पेंटिंग बनाते हैं, हाँ, तो इसको लोगों ने कब हाथों हाथ लेना शुरू किया या पहचानना शुरू किया, या आपको महत्व मिलना आपकी इस कला को कब से शुरू हुआ? इस कला को तो हम खैर बनाते थे ही जो है, उसके बाद में ये ODOP में शामिल हो गया। जब हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हमारे योगी सरकार की जो है जब आई, तो उन्होंने ये पहल किया कि जिस ज़िले में जो है जो चीज़ जो है हाईलाइट है, जिस चीज़ का काम हो रहा है उसको बढ़ावा देने के लिए उन्होंने जो है हर ज़िले में जो है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के नाम से जो है इसको लॉन्च किया जो है। तो इसका सिलेक्शन ये कैसे पता चला सरकार को कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में इस तरह की चीज़ को ले सकते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ जिला उद्योग केंद्र में जो है जो भी मतलब हस्तशिल्पी या महिलाएं जो है काम करती थी जो है, तो वहाँ पे हमको रिपोर्ट मांगी जाती थी जो है। बस मंत्रालय से भी जो है मतलब हमने ट्रेनिंग दिया हुआ जो है और वहाँ पे भी जो है मतलब हमने कार्ड लोगों को बनवाया, महिलाओं को बनवाया बस मंत्रालय से जो है। फिर उनको जो है इससे और बढ़ावा मिला। फिर उससे जो है मतलब जैसे जिला उद्योग केंद्र मानते थे कि कितने लोग काम कर रही हैं, तो जिनका कार्ड बना रहता था हस्तशिल्पी जो है उनकी हम लिस्ट उनको बना के देते थे जो है, तो उस पे जो है मतलब वो आगे भेजते थे। तो इसी तरह जो है वो उसको चयन कर लिया गया जो है। अच्छा जी। तो ये जब आपने ये वहाँ दिया और ये अधिकारियों ने देखा होगा, तो वो किस तरह के सवाल आपसे पहले पूछे? क्योंकि अब इसको प्रोडक्ट के रूप में अगर मान्यता सरकार देना चाहती है, तो वो कौन सी चुनौतियाँ या कौन सी ऐसी कठिनाई आपके सामने आई उस सिलेक्शन में? उस सिलेक्शन में कठिनाई तो यही है कि उस वक्त समय जो है काम करने वाले कम थे जो है। जितने लोगों को मैंने सिखाया था, मैंने तो कम से कम 500 लोगों को जो है मतलब वो ट्रेनिंग दिया, जब से मतलब ये ODOP में जब नहीं आया था उससे पहले जो है। तो उसमें जो है मतलब महिलाएं कुछ कम थी, इच्छुक कम थी जो है। जब ये ODOP में शामिल हो गया तो ये और हाईलाइट हो गया, तो महिलाएं और भी आगे आने लगी जो है, वो भी इच्छुक हो गई कि हम भी इस काम को आगे और बढ़ाएं, हमारी भी आय बढ़े जो है, हम भी एक अपना ग्रुप बनाएं जो है, और इससे जो है हम लोगों की भी एक आय बढ़ जाए जो है। ये बताइए, जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, सरकार का फोकस अधिकतम रहता है कि व्यवसाय के रूप में वो हो फैले और उससे चाहे प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष तौर पर रोज़गार भी, उसका भी सृजन हो, उससे बने, ज़्यादातर लोगों को रोज़गार मिले। तो ऐसे में आपने अपने इस कला की दृष्टि से सरकार को कैसे कन्विंस किया? कैसे आपने उनको ये मतलब एक तरह से समझाया कि हाँ, ये प्रोडक्ट जो है ये रोज़गार मूलक हो सकता है? सरकार ने एक पहल बनाया जो है कि जैसे एक साल में जो है 100 लोगों को ट्रेनिंग देनी है, 100 लोगों को जो है आगे बढ़ाना है इसमें। तो एज ए ट्रेनर हमको किया जाता था जो है, बुलाया जाता था। हम 25-25 का ग्रुप दे करके जो है उनको जहाँ पे जो मतलब सेलेक्ट किया जाता था जिला उद्योग केंद्र के थ्रू जो है, उनको हम ट्रेनिंग देते थे जो है। तो कुछ देहात की महिलाएँ रहती थी जो है, तो देहात की महिलाएं और ज़्यादा अच्छे से काम करती हैं, उनको रॉ मटेरियल वहीं पे मिल जाता है, उनको कहीं भागने की ज़रूरत नहीं होती है। रॉ मटेरियल तो उनके घर की होती है, गेहूं का डंठल जो है वो उनके घर की होती है। तो उन लोगों में जो है और ये इसका जो है मतलब इच्छुक जानने लगी जो है कि मतलब कहने लगे कि भाई हम इस काम को और बढ़ाना चाहते। मतलब ये रुझान इसलिए भी पैदा हुआ कि क्योंकि जो इसमें मटेरियल आप उपयोग करते हैं वो बहुत आसानी से उपलब्ध है। जी हाँ, बहुत आसानी से है और उनको कहीं भागना नहीं पड़ता। इसमें 10 दिन की मतलब खरीदारी करने की ज़रूरत नहीं है इस मटेरियल। हाँ, खरीदारी की ज़रूरत नहीं है और रॉ मटेरियल उनको मतलब फ्री ऑफ कास्ट मिल जाता है जो है। और वो 2000 रुपया हमारी सरकार उनको स्टाइपेंड भी देती है और 7-8 हज़ार रुपया, 10 हज़ार रुपये तक की उनको टूल किट्स भी देती है कि उस चीज़ को जो है वो बढ़ा करके अपना काम आगे बढ़ा सके, अपने पैरों पे जो है मतलब वो खड़ी हो सके। जी।
ये बताइए, आप इतने लंबे समय से, अब तो 4 दशक लगभग आप कह रहे हैं, 40 वर्ष से आप काम कर रहे हैं, तो इससे आपकी आजीविका चल पा रही है? हाँ, मेरी आजीविका चल पा रही है। हमको 2005 में राज्य पुरस्कार मिला। उसके बाद में हमको 2013 में हरियाणा गवर्नमेंट से ये जगन्नाथ पहाड़िया थे गवर्नर, जो है उनके हाथों से कलानिधि अवार्ड मिला, जो है 5 लाख रुपये पुरस्कार हमको मिला, जो है मुख्यमंत्री से, जो है उनको हमारी पेंटिंग भेंट हुई थी, जो है। और इसी तरह जो है और लोगों को भी जो है हमने जो सिखाया, उसमें भी कम से कम 4 महिलाओं को हमने स्टेट अवार्ड भी कराया। तो मुख्यमंत्री को कौन सी पेंटिंग आपने प्रेजेंट की? राधा कृष्ण, जो है राधा कृष्ण हुई थी उनको जी। यही गेहूं की बाली से, मतलब गेहूं के तने से ही आपने? हाँ, गेहूं के तने से। हमारा सारा काम जो है गेहूं के डंठली से होता है, जो है। और ये अच्छा, इसमें कोई खास प्रकार के गेहूं का तना चाहिए या आम जैसे जो गेहूं की खेती होती है कोई भी आप तना इसमें उपयोग कर? नहीं, कोई भी तना है इसमें जो है कर सकते हैं उसमें। और ये भी है कि ये जितना पुराना होगा ये गोल्ड होता चला जाता है। इसकी इतनी लाइफ है कि हमारी आपकी लाइफ नहीं है, जो है। अच्छा, मतलब तैयार होने के बाद जो है इसकी ड्यूरेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है, और इसकी चमक, जो इसकी ब्राइटनेस है या फिर जो इसका आकर्षण है, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि ग्लोरियस, और ज़्यादा ग्लोरियस हो जाती है। हाँ, और ज़्यादा बढ़ जाती है। और इसमें इसको लोग लाइक भी करते हैं। हमने अभी राम दरबार बनाया था, वो हमने 70,000 रुपये सेल किया, और काफ़ी बड़ा राम दरबार था, जो है। हाँ, और हमारा इरादा ये है कि एक राम दरबार हम और मतलब तैयार करें, बड़ा सा, जो हम अयोध्या में भी जो है दे सकें। अच्छा, मतलब वही राम मंदिर ट्रस्ट को है वहाँ प्रेजेंट करेंगे कि आप बढ़िया सा, है ना? थोड़ा सा समय, ये तो भावना देखिए यही है कि आप मुस्लिम धर्म से हैं और वो हिंदू धर्म के हैं। ऐसे देश में कितना बेमने से इस तरह की चीज़ें होती हैं, अनावश्यक की बातें होती हैं, है ना? लेकिन एक दूसरे के दिल में श्रद्धा जो है वो तो ज़बरदस्ती, ना तो ज़बरदस्ती किसी में पैदा की जा सकती है, ना किसी के दिल से श्रद्धा छीनी जा सकती है। ये तो आप अंतर मन की बात स्वयं मन में होता है, और आपके मन में ये होता है कि आप इस तरह के तैयार करके दें। तो ज़रूर निश्चित रूप से इस चैनल के माध्यम से और लोगों को ये बहुत मजबूत मैसेज जाएगा कि देखिएगा आपके मन में कितनी अगाध श्रद्धा है कि आप इस तरह की चीज़ आप तैयार करते हैं। और अब आप थोड़ा सा मुझे अपना पेंटिंग दिखाएं जो अभी आपके पास मौजूद है, कौन कौन सी पेंटिंग है? ये देखिए, ये भगवान गौतम बुद्ध हैं। ये भगवान गौतम बुद्ध हैं, आप देख रहे हैं कितना सुंदर, इतना आकर्षक है। शायद आपको वीडियो में उतना आकर्षक न लगे जितना आकर्षक अगर आप अपनी आंखों से फिजिकली, अगर आप स्टॉल में उत्तर प्रदेश के जो पेवेलियन है उसमें आप आकर के देखेंगे। हॉल स्टॉल नंबर 69 है इनका। तो यहाँ आकर आप देखेंगे व्हीट स्टेम आर्ट के नाम से स्टॉल नंबर 69 है। इतना बेहतरीन है, इतना सुंदर लगता है देखने में, इतना आकर्षक लगता है और इतना सजीव चित्रण है। मैं एक पत्रकार हूँ तो मैं इस शब्द का उपयोग करना, मैं इसका अर्थ बखूबी समझता हूँ कि सजीव चित्रण क्या होता है कि जब तस्वीर बोलती है अपने आप में तो वो सजीव चित्रण ऐसा लगेगा। देखिए ये पीकॉक कितना बेहतरीन है। आपने बहुत सारी पेंटिंग देखी होगी, अलग अलग प्रकार के तरीके भी पेंटिंग करने के होते हैं, लेकिन इस पेंटिंग का आकर्षण अजीब तरह के, इसका जो मतलब ब्राइटनेस है और जो इसमें चमक है और जिस तरह से ऐसा लगता है ये तस्वीर बोलती हुई है, आर्ट ना बोलती हुई है। आप एक बार ज़रूर आकर देखें, आप लें ना लें ये आपकी मर्जी है, आपकी अपनी परचेजिंग कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। ये देखिए माँ और बच्चा कैसे एक मात्सल्य जो भाव है इसमें दर्शाया है मोहम्मद यूनुस जी ने, और गेहूं के तने से ये बनाया, इतना बेहतरीन सुंदर कला इन्होंने यहाँ प्रस्तुत किया है। तो ये निश्चित रूप से, और अगर आप अपने घरों में इसको अपनी दीवार पर इसको लगाएंगे तो निश्चित रूप से ये देखकर आपका मन अवश्य झूम उठेगा। हर दिन जब भी आपकी नज़रें इस पर जाएंगी तो निश्चित रूप से आप देखेंगे। हमारे पीछे आप यहाँ देख सकते हैं भगवान शंकर का है, उससे ऊपर माँ काली का, माँ दुर्गा का भी है इससे ऊपर, और कई तरह के ऐसे, जैसे साउथ के जैसे केरल में जो वहाँ की लाइफ स्टाइल है उसको भी दर्शाते हुए है। फ्लावर पॉट है, स्वस्तिक भी है, गणेश जी की भी है। ये बहुत तरह की पेंटिंग आप यहाँ देख सकते हैं। ये देखिए गणेश जी की पेंटिंग आपको यहाँ दिख रही है ना। तो स्टॉल थोड़ा छोटा है तो इस कारण से बहुत तरह के प्रकार इन्होंने अभी यहाँ डिस्प्ले नहीं किए हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं, हमारे पीछे ये देखिए, ये आपको यहाँ दिखेंगे
ये देखिए त्रिशूल, भगवान शंकर का त्रिशूल है। आप अगर आकर इस स्टॉल पर देखेंगे तो शायद इस कला को देख करके आप भी आश्चर्यचकित होंगे, आपकी आंखें निश्चित रूप से चौंधिया जाएंगी कि गेहूं के तने से क्या इस प्रकार की चीज़ें तैयार की जा सकती हैं। और इसकी ड्यूरेबिलिटी की बात है तो ये कितने साल लगभग ये रह सकती है पेंटिंग? ये मतलब हमारा तो तजुर्बा 50 साल तो हो ही गया हमको पेंटिंग बनाए हुए, उसको तो मैं देख ही रहा हूँ, वो अभी तक ख़राब नहीं। मतलब 50 साल पहले जो आपने पेंटिंग बनाई आज भी उसी चमक के साथ उससे ज़्यादा चमक हो गई। जैसे 22 कैरेट सोना होता है उस तरह जो है उसके अंदर चमक आ गई है जो है। और ये कभी भी ख़राब नहीं होती है अगर पानी ना पड़े जो है, और पानी पड़ना नहीं है। जो भी दीवार पे लगाएगा जो है उसमें भाई उसकी चीज़ होती है, वो उसको कायदे से लगाता है। आपके परिवार में और कौन कौन ये कला जानते हैं? हमारे परिवार में तो देखिए बेटा है, बाकी हमारे जो मतलब सिखाई हुई महिलाएं हैं जो 20-20 साल से काम कर रही हैं, वो मतलब कुछ हमारे अड़ोस पड़ोस की हैं, कुछ देहात की हैं महिलाएं जो है जो इस काम को कर रही हैं। और उनको जो है हम आगे ले जा कर के मेले में कभी उनको ले जाते हैं, कभी नहीं ले जाते हैं, दूर होता है तो नहीं ले जाते हैं। तो वो वहाँ जा कर के जो है हम नाबार्ड के थ्रू भी जाते हैं और पूरे केरल तक गए हैं, बॉम्बे गए हैं, हर जगह एग्जीबिशन में जो है जाते रहते हैं। इस तरह जो है ये पेंटिंग निकलती भी रहती है और महिलाएं और इच्छुक हुई हैं इस काम को बढ़ाने। लगभग कितने लोगों को अब तक ये सिखा चुके हैं ये कला? हमने 500 लोगों को कम से कम सिखाया है ये कला को। इसमें जैसे मटेरियल एक तो गेहूं का तना उपयोग करते हैं, इसके अलावा और क्या मटेरियल, कुछ और बाहर से भी कुछ खरीदने की आवश्यकता है क्या? नहीं, इसमें बाहर से नहीं, इसमें जैसे क्यूफिक्स है, फेविकोल है, एक पीली शीट आती है जो है कार्ड शीट होती है जो ये हर जगह मिलती है। ये सब चीज़ें हर जगह मिलती हैं, कोई भी ले सकता है, कहीं पे भी लेकर देहातों में मिलती हैं जो है। ये नहीं है कि ये चीज़ नहीं मिल रही तो हम यहाँ नहीं कर सकते हैं। और इसी तरह जो है इस काम को आगे जो है मतलब बढ़ाया गया है और काम हो रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। अभी 4 महीना पहले हमारे प्रधानमंत्री जी भी आए थे लखनऊ में, गन्ना वो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में जो है, और वहाँ पे हम लोगों ने जो है मतलब वो हमसे मिले वो हैं और पूछा उन्होंने कितने लोग काम कर रहे हैं। देख रहे हैं प्रधानमंत्री स्वयं उनकी पेंटिंग देख रहे हैं स्टॉल पे। स्मृति ईरानी से भी मिल चुके, वो हम मेरी वाइफ हैं जो स्मृति ईरानी को जो है भेंट कर रही हैं। तो और उन्होंने भी मतलब सराहना किया कि इसको बढ़ाइए, ये काम इतना अच्छा है कि देहात की महिलाएं बहुत आसानी से कर लेंगी जो है। और वो लेबर अगर करें सबसे बड़ी बात खासियत ये है कि इसमें जो आप मटेरियल उपयोग करते हैं वो इतनी आसानी से उपलब्ध है कि उसके लिए मतलब बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता नहीं है इसमें। नहीं, कहीं कुछ नहीं जो है वो रॉ मटेरियल तो समझिए कि हर घर में मिलता है जो है, कि ये नहीं है कि मार्केट में ये नहीं मिल रहा है, ये नहीं हो रहा है। तो इस तरह जो है मतलब जब काम मटेरियल नहीं मिलता है तो काम भी रुकता है, काम भी नहीं। उसमें बहुत ज़्यादा पैसे की आवश्यकता है किसी व्यवसाय में, मगर इस व्यवसाय में बहुत पैसे की आवश्यकता नहीं है, बस केवल कला में निखार लाने की आवश्यकता है इस पे, है ना। डेडिकेशन चाहिए, फोकस चाहिए कि इस चीज़ को अच्छे से सीखें और फिर बारंबार प्रैक्टिस करें और तब इसको और आगे अच्छा से अच्छा वो बना सकते हैं। जी, पैसे की इसमें इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता नहीं है, टाइम चाहिए, समय चाहिए और जज्बा चाहिए सीखने का। और उसके बाद में जब से ये हमारा मतलब ODOP में आया, जब से काफ़ी महिलाएं जो है बढ़ गई हैं और काम कर रही हैं और इसी पे जो है सारा काम हो रहा है। इसी पे जो है वो लोग भी लोकल भी काम करती हैं और एग्जीबिशन में भी जाती रहती हैं जिला उद्योग केंद्र के थ्रू जो है। इसी तरह काम आगे बढ़ रहा है और बढ़ जाएगा जो है। अब ये बताइए जो वर्तमान पीढ़ी है, प्रेजेंट जनरेशन है, इसको आप सिखाना चाहेंगे, ये इनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? इनके लिए तो हम ये चाहते हैं कि देखिए मेहनत करना और कला जो है सीखना ये तो बहुत आसान है। वो अगर चाहें मेहनत करना चाहें तो इसको जो है मतलब आगे कर सकती हैं और पैसा भी कमा सकती हैं। हम जानते हैं कि पैसा कैसा कमाया जाता है, ये सब कुछ बताते हैं उनको, मार्केटिंग भी बताते हैं और रास्ता भी दिखाते हैं, जो पैसा भी देते हैं उन लोगों को जो काम सीख चुकी हैं, जो कर रही हैं। उन्हीं के थ्रू जो है हम यहाँ वहाँ एग्जीबिशन में जाते हैं
सरकार का सपोर्ट पूरा मिल रहा है? हाँ, सरकार का सपोर्ट पूरा मिल रहा है और सरकार जब से ODOP में ले आई है, जब से हम लोगों का काम बहुत आगे बढ़ गया है और लोग पहचानने लगे कि हाँ, ये बहराइच डिस्ट्रिक्ट में जो है ये गेहूं के डंठल का काम होता है। हाँ, मतलब बहराइच डिस्ट्रिक्ट की पहचान जो है वो मोहम्मद यूनुस खान की इस बेहतरीन कला से। और हमारे DM साहब हैं, वो बहुत, जो भी मंत्री आते हैं वो पूरी पेंटिंग जो है गेहूं की डंठली का जो है दिया जाता है। अभी हमारे यहाँ जो है करीब 7-8 जिलों के जो है राजदूत आए थे, जो है उनको जो है हमारी ही पेंटिंग दी गई थी, सबको भेंट की गई थी जो है। अच्छा, बातचीत के क्रम में ये बात मेरे दिमाग में आती है कि सरकार इसे हाथों हाथ क्या इसलिए ले रही है क्योंकि ये पर्यावरण फ्रेंडली भी है, इको फ्रेंडली भी है? नहीं, ये तो ऐसा है कि इसको ले रही इसलिए कि मतलब लोगों को रोज़ ही मिले। वो तो ठीक है, लेकिन देखिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी पेंटिंग जिसमें केमिकल का बहुत उपयोग होता है, ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं उसमें केमिकल का उपयोग होता है, लेकिन इसमें तो कुछ भी नुकसान, ना तो पेंटिंग रखने वाले को नुकसान कुछ नहीं है, जो काम करने वाले व्यक्ति हैं उसको इससे कोई नुकसान इसके स्वास्थ्य को नहीं हो सकता है ना? हाँ, नहीं, ये कि किसी तरह कोई नुकसान नहीं करने वाली चीज़ है। और ये तो ये है कि बना के महिलाएं रखती जाती हैं और ये ख़राब भी नहीं होती है, कभी भी नहीं खराब, ना कभी कीड़े लगेंगे ना कभी मकोड़े लगेंगे, कभी मतलब ये प्रोडक्ट है अगर आपने एक बार तैयार कर लिया तो ये ख़राब नहीं होने वाला है। कोई ऐसा नहीं कि सड़ने वाली चीज़ें हैं, कुछ समय के बाद नहीं बिकी तो ख़राब हो जाएगी। लंबे समय तो जितना समय रखेंगे उतना और निखार आएगा, और निखार आएगा। बड़ी वाली कितनी काली? तो बस बाकी जो है हमारी सरकार हेल्प किए हुए है, मदद किए हैं और हम सरकार के रास्ते पे चल रहे हैं और महिलाएं भी काम कर रही हैं। और इसका फ्यूचर, इसका भविष्य आप कैसा देखते हैं? इसका भविष्य तो आगे हम बहुत अच्छा देखते हैं जो है, और चूँकि जैसे ही आगे ये बढ़ रहा है, महिलाएं जो आगे आई हैं, तो हम तो देखते हैं कि आगे भविष्य इसका बहुत अच्छा जाएगा जो है। अब अंतिम सवाल आपसे कि इसे अगर कोई व्यक्ति, कोई यंग व्यक्ति या कोई महिला हो पुरुष हो, वो अगर सीखना चाहता है तो लगभग कितना समय लग सकता है एक बेस्ट व्हीट स्टेम आर्टिस्ट बनने के लिए? इसको कम से कम 2 महीना लगेगा, मगर हमारी जो सरकार है वो 6 महीने की ट्रेनिंग जो है मतलब वो देती है। ये कानपुर निदेशालय से जो है 6 महीने की ट्रेनिंग देती है, जिसको स्टेट अवार्डी होते हैं उन्हीं के नाम से वो ट्रेनिंग आती है जो है। तो उसमें 6 महीने का समय मिलता है, उनको 500 रुपया स्टाइपेंड मिलता है, प्लस रॉ मटेरियल का भी पैसा देती है वो। और वो उसमें जो है वो जो महिलाएं 10 लोग होते हैं, उसमें जो महिलाएं मतलब इच्छुक होती हैं उसमें 2-3 जो है मतलब वेटिंग में डाल दिया जाता है।